Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in given circuit determine current I, I1, I2 and I3. तो यहाँ हमें इस सर्किट में करंट I मतलब टोटल I जो सर्किट में फ्लो करेगा करंट वो कैलकुलेट करना है। फिर I1, I2 एंड I3 ये चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब सारे करंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो पहले तो यूज करेंगे दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इससे हमारा जो इस पोर्शन में मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो ईएमएफ जा रहा है या वोल्टेज जा रहा है तो वो हमारा यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज थ्री रेजिस्टर्स। फिर उसके बाद हम सेकेंड चीज जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, मतलब यहां हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। V वोल्टेज है, I करंट है और R यहां रेजिस्टेंस है। तो ये दो चीजें हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे अपना सारे करंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। और एक और चीज यहां हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये देख सकते हैं कि हम 8, 4 और ये 8 ये तीन जो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हैं। और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहां से हम 1 बाय आर नेट की वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8। तो यहां से जो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 ओम। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया यहां से 2 ओम। अब यहां अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, ये 2 ओम का रेजिस्टर यहां ऐसे लगा होगा, 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ ऐसे अगर लगा है और साथ में लगा होगा यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम विद ईएमएफ ऑफ द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और ये ऐसे सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं कि जो 2 ओम है और 1 ओम है ये दोनों सीरीज में लगे हैं। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है वो एड ऑन हो जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ से जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 3 ओम। अब हम टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से। ईएमएफ ऑफ द बैटरी था 6 वोल्ट्स, करंट I जो हमें कैलकुलेट करना है वो I हम यहाँ लिखेंगे, और नेट रेजिस्टेंस आया हमारा 3 ओम। तो यहां से जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर। मतलब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमें I गिवन थी और वो आ गया हमारा 2 एम्पियर्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर करेंगे। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर करेंगे तो हमारा सपोज हम ये सर्किट पूरा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 8 ओम, 4 ओम, 8 ओम ये ऐसे लगे थे 8, 4, 8 के। फिर उसके बाद यहाँ एक बैटरी लगी थी और इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लगा था 1 ओम का 6 वोल्ट्स। तो अगर हम V इज इक्वल टू E माइनस आई आर करें, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इसके अक्रॉस तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था। तो ये था ये 2 ओम का, ये आ रहा था यहाँ 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये था हमारा ईएमएफ ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट्स। और जो करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में तो वो आया था हमारा 2 एम्पियर। यहां अभी हमने कैलकुलेट करा 2 एम्पियर। तो हम ये देख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें इस 2 ओम के अक्रॉस कैलकुलेट करना है तो V इज इक्वल टू आई आर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ओम इज 4 वोल्ट्स। तो हम यहाँ से 4 वोल्ट्स इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करना चाहें इस इक्वेशन से तो भी ये 4 वोल्ट आएगा।
हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ईएमएफ ऑफ द बैटरी था 6 वोल्ट्स, करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर का और इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम। तो 6 - 2 इज 4 वोल्ट्स। तो आ गया, ये दोनों सेम आएगा दोनों ही इक्वेशन से। तो हम किसी भी मेथड से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 वोल्ट। अब अगर ये सारे पैरेलल में लगे हैं तो हमें ये पता होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होता है। तो ये 8 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, ये 4 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, इस 8 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा। तो अब हम सबके अक्रॉस V इज इक्वल टू IR लगा देंगे। करंट यहां से I1 फ्लो कर रहा था, इधर से I2 फ्लो कर रहा था और इधर से I3 फ्लो कर रहा था। तो अब यहां से हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो I1 V इज इक्वल टू IR से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 4 वोल्ट। तो 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो ये हो जाएगा 4/8 इज 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो I1 आ गया हमारा 0.5 एम्पियर। अब I2 कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 ओम इज 4 वोल्ट। तो 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो 4/4 इज 1 एम्पियर। फिर I3 कैलकुलेट करें। तो I3 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम इज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 8 ओम का, तो ये आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आई 0.5, I2 की वैल्यू आई 1 एम्पियर, I3 की वैल्यू आई 0.5 एम्पियर और हमारा टोटल करंट जो I था, ये पूरे सर्किट में I फ्लो कर रहा था, तो I की वैल्यू आई हमारी 2 एम्पियर। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.